हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और सभी के सभी जो प्रश्न आपके पंचायत एक्ट पटवारी से संबंधित हैं। और दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले केवल एक ही बात बोलूँगा मैं आप सभी से। अगर आप ऑप्शन टाइप तैयारी नहीं करेंगे, जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं, आप कहीं से भी कितना भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, ये आपके जो पंचायत एक्ट है या फिर पटवारी एक्ट है, कैनाल पटवारी एक्ट है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे तो वो वही आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने वन लाइनर की अगर प्रैक्टिस किया तो आप एक प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे तो पहले वाले आप भूल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन टाइप वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं, इससे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। भाई यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आप उनमें से चुन रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा। तो आप इन क्लास को बार बार देखेंगे तो अच्छे से आपको याद होगा और अच्छे से ही आपका एग्जाम क्लियर होने के पूरे चांस रहेंगे। वरना भाई कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है, बहुत सारे चैनल हैं, बाकी ऐसा डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑप्शन टाइप जो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। और मतलब कि सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आप हमारी सारी क्लास देखते हैं, जितनी भी क्लास हमने आज तक डाली है या फिर जितनी भी क्लास हम आगे डालेंगे आप सभी के लिए। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, दादूपुर उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा किस जिले की सिंचाई होती है? तो यहाँ से 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सिंचाई होती है। पहला प्रश्न ये है, दूसरा और भी है, वो भी देखेंगे साथ के साथ। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा जिला रहेगा? कुरुक्षेत्र। और ये प्रश्न भाई एग्जाम में बना है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दादूपुर उत्थान सिंचाई योजना के द्वारा अन्य किस दूसरे जिले की सिंचाई होती है? एक तो हमने आपको बता दिया और दूसरा इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर है। भाई कौन सा है? यमुनानगर है। तो ये जो प्रश्न है ना, कैनाल पटवारी से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बिल्कुल बनेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का। और ये एक ज़बरदस्त और एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। अगर आप ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यानी कि CGWB की फुल फॉर्म क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा सारे के सारे प्रश्न, और थोड़ा सा समय भी दे रहा हूं ताकि आपको भी पता लगे कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100% नलों के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया गया? तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गोवा है, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है? ये वैसे ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है। तो जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है, और इसका संबंध वैसे भिवानी जिले से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 170 किलोमीटर है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। SYL नहर की कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है? और अगर इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि सतलुज यमुना लिंक नहर बोलते हैं इसे, सतलुज यमुना लिंक नहर बोलते हैं इसे, जिसे हम SYL कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है? 91 किलोमीटर है। और बाकी की जो लंबाई है यानी कि 123 या फिर 121 लगभग में आ जाएगा, बाकी 91 रहेगा, कहीं आपको 92 भी मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है। और बाकी की लंबाई कहाँ पर है? पंजाब में है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है भाई, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और एक जबरदस्त और एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। SYL को लेकर हरियाणा पंजाब में पहली बार समझौता कब हुआ? तो यानी कि समझौता हुआ था भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कब समझौता हुआ है? 24 मार्च 1976, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पथराला बांध किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किस नदी पर रहेगा? सोम नदी पर रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसमें आगे ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्न भी हैं, कुछ धाराएं भी हमने डाली हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न है भाई सारे के सारे। इसमें मेवात उत्थान सिंचाई योजना के द्वारा किस जिले की सिंचाई होती है?
अगर प्रश्न में ही मेवात है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाल दिया जाता है और गलत आंसर लगा देते हैं, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवात ही रहेगा। क्या रहेगा? मेवात ही रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और स्पेशल मेवात के लिए, यानी कि एक आपका जो यमुना नदी आ रही है आपकी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से, जो कि आपके हसनपुर से होती हुई यानी कि यूपी में एंट्री करती है। और ये जो आपका हसनपुर है ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। और इससे पहले जो आपका पलवल जिला है मेन प्रॉपर, जिसकी अगर हम बात करें खादर वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, तो उस बांध के द्वारा स्पेशल मेवात में भी सिंचाई की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। नांगल नहर का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1954, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और ये जो अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, नरवाना और बरवाला किस नहर की दो शाखाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये नांगल नहर की दो शाखाएं हैं, नरवाना और बरवाला, क्योंकि इसमें कुछ पानी छोड़ा जाता है, यानी कि दोनों का अलग अलग है, यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। गुड़गांवा नहर के द्वारा कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? तो यहाँ से पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है, जो यानी कि गुड़गांवा जो नहर है, यानी कि जिसे हम गुरुग्राम नहर के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा किस किस जिले की सिंचाई होती है। अगर प्रॉपर देखें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद रहेगा, दो जिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ओखला बैराज से इस नहर का निर्माण हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से। और ओखला बैराज वैसे एरिया कौन सा रहेगा? दिल्ली वाला रहेगा, वहीं से ये नहर निकाली गई है। और कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? 1.2 लाख हेक्टेयर, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और जिले कौन कौन से रहेंगे? गुरुग्राम और फरीदाबाद। और ये एक और अच्छा प्रश्न है, 2019 के अनुसार 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को 5 और 6 स्टार जो रेटिंग में शामिल किया गया भाई? ठीक है ना? तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 78 है। किसके अकॉर्डिंग? 2019 के अनुसार ये योजना चलाई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद पंचायती राज को अपनाया? तो इनमें से किसने अपनाया इन दो राज्य के बाद? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा असम है। कौन सा रहेगा? असम, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो एक और भी अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्या मेघालय में है, मिजोरम या नागालैंड? तो मैं आपको बता दूं इन तीनों में किसी में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक ऐसा जम्मू कश्मीर है। वैसे टोटल 6 हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से यानी कि फोर्स 70 की पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है? वैसे तो अगर हम देखें जो आपका 1959 में, यानी कि राजस्थान नागौर से जिसकी शुरुआत हुई, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था के 73वां संविधान संशोधन के तहत, तो 3 स्तर की पंचायत जो व्यवस्था है जो कि अपनाई गई है, यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। जबकि 4 स्तर की ये एकमात्र राज्य कौन सा रहेगा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कब स्थापित किया गया? 2004, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। अशोक मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया? देखो आपका बलवंत मेहता जो समिति है 1958, अशोक मेहता 1977 की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ना कितने वर्ष के लिए जो आपका कार्यकाल है वो निर्धारित करने की बात कही गई। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए तो ये 4 वर्ष के लिए बोला गया था। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे कितने वर्ष की है? 5 वर्ष के लिए होता है इसका कार्यकाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। पंचायती राज चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप एक चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 21 वर्ष अनिवार्य है। जबकि मतदान के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष कर दी गई है। पहले 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब कुछ प्रश्न आपके धारा से संबंधित है। जिला परिषद को भंग करने का वर्णन किस धारा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा 158, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यकाल की बात किस धारा में? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति में टैक्स लगाने का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 88 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी है पंचायत समिति जिसे मध्य स्तर के पंचायत भी हम कह सकते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
पंचायत समिति की पहली बैठक का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचायत समिति की पहली बैठक का वर्णन किस धारा में? तो 60 रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत के बजट का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर आपकी 43 रहेगी, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जब तक आप ऑप्शन टाइप प्रश्न की अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, पंचायत एक्ट की जितनी भी धाराएं हैं या फिर कैनाल पटवारी एक्ट है, अगर आप इनकी ऑप्शन टाइप तैयारी नहीं करेंगे तो भाई ये प्रश्न आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी धाराएं हैं। आप चाहे कहीं से भी कितना भी पढ़ लेना, अगर आप ऐसे तैयारी नहीं करेंगे तो आप समझ लेना आप अपने समय की मतलब की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप ऑप्शन टाइप तरीके से पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे प्रश्न क्लियर कर सकते हैं एग्जाम में। आगे आपकी मर्जी है भाई। ग्राम पंचायत के किस धारा में चुने हुए सदस्यों की सदस्यता निर्धारित की गई है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। जिला परिषद की साधारण विशेष बैठक का वर्णन किस धारा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 127, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये एक छोटी सी क्लास थी, और भाई आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास लेकर आएँ। भाई जैसे तैसे मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, और मैं 25 प्रश्न ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा, और ऐसे ही हमारी क्लास आएंगी। भाई आप मुझे फोर्स बिल्कुल ना करें, जितना मेरे पास समय है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और धीरे धीरे आपके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ऑप्शन टाइप क्लास बनती है। वन लाइनर तो मैं एक साथ में 100-150 प्रश्न भी करा दूंगा, बाकी ऑप्शन टाइप में समय लगता है, और थोड़ा ही कर ले लेकिन अच्छे से कर लें, वो बेटर है भाई आपके लिए। तो आप मतलब कि कमेंट करने की कोशिश मत करना, जितना मेरे से हो रहा है इतना मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।